तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेखांकन के आधारभूत शब्दों की परिभाषाएं, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग्स। ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेखांकन कार्य को उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि इसमें प्रयोग होने वाले आधारभूत शब्दों की परिभाषा का ज्ञान हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1, इकाई। इकाई से आशय एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है। व्यावसायिक इकाई से आशय विशेष रूप से पहचाने जाने वाले व्यावसायिक उद्यम से है, जैसे HMT और टाटा मोटर्स, रिलायंस लिमिटेड आदि ऐसी कंपनियां। एक लेखांकन प्रणाली को सदैव विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इसे लेखांकन इकाई भी कहते हैं। तो ये थी इकाई की परिभाषा और इसे याद कर लीजिएगा। और आगे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाएं आपको याद करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती ही आती हैं। तो नंबर 2 आएगी आपकी लेन देन। व्यावसायिक लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य होती है। तो लेन देन तो ऑब्वियस सी बात है, एक या मतलब दो, कम से कम दो लोग तो होंगे इसमें लेन देन करने के लिए होती है। यह माल का क्रय विक्रय, रोकड़ प्राप्ति, भुगतान आदि के रूप में हो सकता है। लेन देन नगद या उधार दोनों प्रकार से हो सकता है। तो नंबर 3 आती हैं परिसंपत्तियाँ। परिसंपत्तियाँ वह मूल्यवान साधन हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है तथा जिन्हें मुद्रा में मापे जाने वाली लागत पर प्राप्त किया जाता है। परिसंपत्तियों का उपयोग व्यवसाय के परिचालन हेतु किया जाता है। इनमें वह धन भी सम्मिलित होता है जो अन्य व्यक्तियों से व्यवसाय को लेना होता है। रोकड़ एवं बैंक में स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, भूमि एवं भवन, देनदार, प्राप्य पत्र आदि परिसंपत्तियों के मुख्य उदाहरण हैं। परिसंपत्ति परिसंपत्तियों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, जैसे कि चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे चालू संपत्ति, उसके बाद देखेंगे गैर चालू संपत्ति। नंबर 1, चालू संपत्ति। यह संपत्ति जो व्यवसाय में पुनः विक्रय हेतु रखी जाती है एवं 1 वर्ष के भीतर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। अतः अतः इन संपत्तियों को लघुजीवी सक्रिय परिसंपत्ति भी कहते हैं। इनमें रोकड़, बैंक से स्टॉक, देनदार, प्राप्य पत्र, अल्पकालीन विनियोग आदि शामिल होते हैं। अब चालू संपत्ति, जैसे कि आपने पिछली 1 साल में जितना माल बेचा, आपने लिया था 50 लाख का माल, आपने 40 लाख का तो बेच दिया उस साल में, बट जो 10 लाख का स्टॉक आपके पास बच गया, जो फर्नीचर आपके पास बच गया, जो काउंटर वगैरह जो आपके पास बच गया, वो सब सामान जो है आपकी चालू संपत्ति में होगा, जो कि अगले साल भी काम आएगा। 10 लाख का तो आपका माल अगले साल बिक जाएगा, बट फर्नीचर जैसी चीज़ें जो हैं वो उसके अगले साल भी चलती रहेंगी। तो ये होती है चालू संपत्ति। इसके बाद आती हैं गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो व्यवसाय के परिचालन के लिए दीर्घकाल अवधि के लिए क्रय की जाती हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, दीर्घकालीन विनियोग आदि। गैर चालू परिसंपत्ति पुनः दो वर्गों में विभाजित की जाती हैं। तो गैर परिचालू संपत्ति जैसे होती हैं भूमि और भवन, जैसा आपने कोई आपको बिजनेस करना है उसके लिए आपने भूमि और भवन लिए, और संयंत्र एवं मशीनरी जैसे फर्नीचर, मोटर गाड़ी, दीर्घकालीन जैसे चीज़ें ली। तो ये सब आते हैं गैर चालू संपत्ति में, जो कि चालू नहीं है, आपकी एक जगह स्थिर हैं और ये रहेंगी 8-10 साल तो कम से कम। आप कोई भी फर्नीचर होता है उसे यूज़ करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसके आगे का भाग लेके आएंगे, तो वेट फॉर पार्ट 2। और आपको इसके पूरा देखना है, जितनी भी इसके वीडियोज़ आती हैं 2 या 3 में, मैं चाहूँगा जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप करना है आपको तैयार। लेखांकन के आधारभूत शब्दों की परिभाषा, ये बहुत कम टीचर यूट्यूब पर कराते हैं और ये पेपर में आना ही आना होता है, और ये कम लॉन्ग आंसर में आता है। ये ऑब्वियस सी बात है, 10 नंबर या 8 नंबर आपको पक्के दे के जाएगा। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा से। अगली वीडियो आएगी कल।